आज हम बात करेंगे ओशो की विवादास्पद विचारधारा संभोग से समाधि के विषय में। ओशो की एक प्रवचन माला फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर पर आधारित उस बहुचर्चित पुस्तक में ही नहीं, ओशो के सभी व्याख्यानों में हमें उनकी अध्यात्म जगत को मौलिक देन कही जाने वाली यह थियरी स्पष्ट देखने को मिलती है, जिसके कारण ओशो बदनाम भी हुए और सुप्रसिद्ध भी। तो यहां बात सिर्फ उस किताब की नहीं है, लेकिन उस पूरी सोच की है जो ओशो ने व्यक्त की। उस सोच को समझने का यह एक प्रयास है। तो आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं ओशो संभोग और समाधि के बारे में। दो प्रश्न सम्मुख खड़े होते हैं। क्या अर्थ है संभोग से समाधि तक का, और क्या यह ओशो का मौलिक प्रदान है? सबसे पहले हम इन दो प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। पहले दूसरे सवाल का जवाब। सवाल यह है कि संभोग से समाधि की बात ओशो की अपनी मौलिक बात है? क्या यह उनकी व्यक्तिगत मान्यता थी जिसे उन्होंने अध्यात्म के साथ मिला दिया? जवाब है नहीं। यह ओशो की मौलिक बात नहीं है। यह अध्यात्म विश्व की प्राचीन मान्यता है जिसे ओशो ने अर्वाचीन युग में उजागर किया। शैव, शाक्त और बौद्ध तंत्रों में इस विचारधारा का उल्लेख मिलता है जिसे ओशो ने आधुनिक युग में मौलिक रूप प्रदान किया। कहते हैं कि जो लोग सेक्स सेंटर पर रुक गए हैं या सतत संभोग के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन लोगों को समाधि की ओर ले जाने के लिए सेक्स से ही साधना का आरंभ करना जरूरी होने के कारण उन लोगों के लिए बुद्धों या रहस्यदर्शियों द्वारा तंत्र की रचना की गई। एक ईसाई महिला सन्यासिनी द्वारा ओशो के पुणे स्थित कम्यून में ऐसी तांत्रिक एवं सेक्स रिलेटेड प्रक्रियाओं को देखकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओशो कहते हैं कि यहां जो तुम्हें खुले में दिखाई पड़ता है वो ही आज तक आध्यात्मिक आश्रमों और रहस्यवादी मठों में छिपकर किया जाता रहा है। ओशो जानते थे कि गुह्य विद्या या गुप्त विद्या को इस तरह खोलकर और खुलकर व्यक्त कर देने से विवाद तो होगा ही, लेकिन 20वीं सदी सभी प्रकार के ज्ञान को सब में बांटने की सदी थी, तो ओशो ने जमकर यह किया। कनिष्ठ प्रकार के साधकों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुप्त प्रयोगों का खुलकर समर्थन करना विवादित तो हुआ ही, जनता में ऐसे साधकों की तादाद भी ज्यादा थी, तो यह विचार लोगों में प्रचलित भी उतना ही हुआ। बौद्धों की एक शाखा वज्रयान में तंत्र की बात की गई है। उस शाखा के 20वीं सदी के पारंपरिक गुरु छोग्यम त्रुंगपा भी ओशो की तरह ही ऐसे ही प्रयोगों को लेकर कुख्यात हुए थे। मसलन संभोग से समाधि तक की यह जो सोच है वो ओशो का मौलिक विचार नहीं है। यह उनकी व्यक्तिगत मान्यता नहीं थी। हाँ, ओशो का इस विचार पर अपना मौलिक अर्थघटन हो सकता है, लेकिन यह सोच अति प्राचीन है और धर्मशास्त्रों में वर्णित है। ओशो और छोग्यम ने 20वीं सदी के मन को देखा और उनके लिए यह गुह्य और प्राच्य विद्या को उजागर किया, जिसके कारण वे बदनाम हुए और प्रसिद्ध भी। यह था पहला सवाल और उसका जवाब। और अब दूसरा, क्या अर्थ है संभोग से समाधि तक का? इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हम इस मुद्दे को दो भागों में समझेंगे। पहली बात, संभोग से समाधि की ओर। यह शब्द संभोग को प्रस्थान और समाधि को गंतव्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। संभोग आरंभ है, संभोग शुरुआत है, समाधि अंत है,
संभोग अंत नहीं है। संभोग वो है जहां एक आम मनुष्य खड़ा है और समाधि वो है उसे जहां जाना है। संभोग मनुष्य का आकर्षण है जो उसे समाधि रूपी जीवन हेतु को चरितार्थ करने में बाधक बन रहा है। संभोग को यहां बंधन के रूप में व्यक्त किया गया है और समाधि को मुक्ति। संभोग से समाधि तक की यात्रा बंधन से मुक्ति की ओर जाने का नाम है। संभोग का महत्व नहीं, समाधि का महत्व है। संभोग से समाधि तक जाना है। ओशो सन्यासी भी यही कहते हैं कि ओशो ने संभोग को कोई महत्व नहीं दिया, बात समाधि की ही की है, लेकिन लोगों का ध्यान संभोग पर ही अटक गया क्योंकि उनका बंधन वो ही है। ओशो के भारतीय धर्मदूत स्वामी आनंद स्वभाव जी किसी विद्वान पारंपरिक धर्मगुरु से मिले तो उन्होंने ओशो की इस सोच का विरोध किया। स्वभाव जी ने उनकी बात सुनी और फिर बड़े विनय से पूछा कि क्या आपने ओशो की वो किताब पढ़ी है जिसका आप इतना विरोध कर रहे हैं? उस धर्मगुरु ने बोला, नहीं। स्वभाव जी कहा करते थे कि बिना पढ़े ही लोग आलोचना करने लगे थे उन दिनों। हालांकि उसका अच्छा परिणाम यह मिला कि ओशो दूर दूर तक प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से समझे तो संभोग से समाधि की और ही तो धर्म का अर्थ है। किसी भी धर्म की आध्यात्मिक साधना का सार ही लोगों को संभोग से समाधि की ओर ले जाना ही है। फिर यह ओशो या छोग्यम की नहीं, प्राचीन धर्म ग्रंथों की बात है तो इसमें से तो कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नहीं हो रहा। ओशो और छोग्यम दोनों ही समाधि को मानते हैं, समाधि की ओर ले जा रहे हैं। संभोग में रत रहने को कोई नहीं कह रहा है। यह तो सभी प्राचीन संत महात्मा भी कह रहे थे। तंत्र के उद्भव का कारण भी यही था। इस समाधि साध्य के शुभ हेतु से ही उन प्रयोगों की रचना की गई, तो इसमें तो कुछ भी अनुचित नहीं। यह हुआ पहला मुद्दा। तो फिर यह सोच इतनी विवादित क्यों हुई, आइए जानते हैं। अगर सभी संत महात्मा संभोग से समाधि की ओर ले जाने के लिए ही कह रहे हैं तो वे ओशो या छोग्यम जैसे गुरुओं के खिलाफ क्यों थे? या कहें कि अगर ओशो भी संभोग को आरंभ और सामान्य तथा समाधि को अंत या विशिष्ट बतलाते हैं तो अंतर क्या है ओशो की सोच में और दूसरे गुरुओं में? इसे समझने के लिए हमें संभोग से समाधि तक का दूसरा अर्थ जानना होगा। संभोग से समाधि का दूसरा अर्थ है संभोग प्रस्थान ही नहीं, साधन भी है और समाधि साध्य है। संभोग माध्यम है और समाधि लक्ष्य, एक्सटेसी ध्येय है और सेक्स उसका मार्ग है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दूसरे गुरु या साधु संत कहते हैं कि संभोग वर्ज्य है। योगी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य या सेलेबसी द्वारा समाधि की प्राप्ति होती है। कहते हैं काम को नष्ट करो तो राम मिलेंगे। पारंपरिक एवं प्रचलित अर्थ में कहा गया है कि सेक्स का दमन करो, सेक्स को खत्म करो, संभोग से दूर रहो तो समाधि मिलेगी। यह प्रचलित योग का मार्ग है जिसमें वीर्य का और ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। तप त्याग का महत्व है यहां, जबकि तंत्र का गुह्य मार्ग था जो सबके लिए नहीं था, उसको छोग्यम और ओशो जैसे गुरुओं ने खोलकर रख दिया। इन लोगों ने कहा कि संभोग से भागो मत, संभोग करो, संभोग से गुजरो, संभोग को देखो, संभोग के विचारों का दमन मत करो, संभोग की गहराई में उतरो और तुम उसके आकर्षण से मुक्त हो जाओगे। ओशो ने तंत्र को योग का दर्जा दिलवाया।
आम साधु संतों का मानना यह है कि इससे गुजर कर या इसे भोग कर तो इसमें और लिप्तता बढ़ेगी। इसलिए चाहे ईसाई हो या बौद्ध, हिंदू हो या जैन, सभी धर्मों में सेक्स के दमन का महत्व है, ब्रह्मचर्य और संन्यास का महत्व है। सेलिबेट मंक्स का यह मार्ग है, तांत्रिकों का नहीं। आम साधु संत और प्राचीन प्रचलित अध्यात्म त्यागवादी है, जबकि ओशो भोगवादी के रूप में जाने जाते हैं। सब कहते हैं कि स्त्री का मुख मत देखो, वरना कभी उसके मोह से मुक्त नहीं हो पाओगे। ओशो कहते हैं कि स्त्री को मन भर के देख लो, भोग लो और भोग से स्वतः ही बाहर आ जाओगे। जितना दूर भागोगे उतना ही उससे जुड़े रहोगे, तो उसे हो सके उतना नजदीक से जान लो और उससे विरक्त हो जाओगे। छोग्यम और तंत्र भी यही कहते थे। मतलब कि जो कुछ लोगों के लिए था, गोपनीय था, उसे ओशो ने सार्वजनिक बनाने की कोशिश की और सबके लिए खोलकर रखा, इसलिए वे विवादास्पद बन गए। इसे थोड़ा और सूक्ष्मता से समझे तो ओशो भी छोग्यम की तरह बुद्ध को ही अहमियत देते हैं, समाधि और एक्सटेसी को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, संभोग को नहीं। संभोग को छोड़ने को, सेक्स का त्याग करने को ये नहीं कहते, लेकिन उससे मुक्ति के लिए उसके गहरे अनुभव की वकालत ये गुरु करते हैं। गौतम बुद्ध का ही उदाहरण देकर ओशो कहते हैं कि उनके पिता शुद्धोदन ने सुंदर से सुंदर स्त्रियों के बीच सिद्धार्थ को रखा कि जिससे पुराने यौगिक ख्याल के मुताबिक राजकुमार भोग लिप्त रहे, सन्यासी ना बन जाए, लेकिन भोग के उसी अतिरेक के कारण संभोग को गहरे में अनुभव करके ही ओशो कहते हैं गौतम बुद्ध बन गए। तो जो सेक्स से भागेगा नहीं, त्यागी नहीं बनेगा और संभोग के उस अनुभव को देखेगा, वो उससे मुक्त हो जाएगा। सिद्धार्थ चूंकि वे राजकुमार थे तो हिंसा भी देख ली और गौर से अहिंसा की अहमियत समझ गए। आम साधु संतों और योगियों के हिसाब से संभोग में उतरकर उसे देखना, ऐसा करना तो आग में घी का काम करेगा, जबकि ओशो का कहना था कि यह अग्नि में जल का काम करेगा। तो यह विवाद योग बनाम तंत्र का था, त्याग बनाम भोग का नहीं। लक्ष्य त्याग ही है दोनों का, लेकिन रास्ते बिल्कुल विपरीत। अब आगे की बात। आज हम देख रहे हैं तंत्र के नाम पर काम सूत्र की बात की जा रही है। समाधि सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, जिसे लक्ष्य बताकर संभोग केंद्रीय धर्म, जो कि एक विकृति है, उसे पुष्ट किया जा रहा है। भोग से, संभोग से, सेक्स से एक्सटेसी, समाधि या परमानंद की ओर कोई पहुंचा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सेक्स के इस मार्ग से भी कोई बुद्ध या मुक्त नहीं हुआ है। ब्रह्मचर्य के प्राचीन उपाय से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस सेक्स के स्वीकार से भी समाधि तक कोई पहुंच गया हो, ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता। सेक्स के दमन या अतिरेक से कुछ भी इच्छित परिणाम मिलता नहीं दिखाई दिया। आज दमन और भोग दोनों के साधक हैं। दोनों विधियां आज प्रचलित है। योग जितनी नहीं, लेकिन तंत्र विधि भी अहमियत आज के खुले सामाजिक माहौल में प्रचलित हुई, लेकिन परिणाम एक ही है। दमन करने वाले में सेक्स संबंधित विकृतियां देखी जा सकती है, तो सेक्स के इस अतिरेक के कारण भी अनेक विकृतियां देखने को मिलती है। इसे एक और एंगल से समझते हैं। 20वीं सदी विद्रोही विचारों की सदी रही। इस दौरान अनेक नए विचारक और नई विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसमें पुराने जीवन मूल्यों की आलोचना की गई और नए मूल्यों की स्थापना की गई। फ्रॉयड और उनका मनोविश्लेषणवाद पिछली सदी की सबसे प्रभावक विचारधारा रही।
सदियों से सेक्स के दमन से ग्रसित चित्त अपने सारे दंभ छोड़कर खुद को देखने का साहस जुटा पाया पिछली सदी में। हम सामूहिक रूप से यह देख पाए कि हम कहां हैं। हमने देखा कि हमारा केंद्र सेक्स था। आज 21वीं सदी में परिस्थितियां बदल गई हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य के मन की अवस्था बदली है। आज के मनुष्य की चेतना का स्तर अलग है। सेक्स के विचारों से मुक्ति चाहने वाले पिछली पीढ़ी के मनुष्य की समस्या भिन्न थी। आज का मनुष्य सेक्स के विचार चाहता है। वो अनेक नई उलझनों में फंसा है। सेक्स को लेकर आज अवेयरनेस बढ़ी है और सेक्स संबंधी आज की समस्याएं और है। कैरन हॉर्नी और आज के उत्तर फ्रॉइडवादियों को पढ़े तो यह बात स्पष्ट होगी। सेक्स को देखने का आज के आधुनिक लोगों का नजरिया अलग है और यह विषय सेक्स का है, लेकिन हमारा यह विषय सेक्स से एक्सटेसी तक है, तो पुनः उस पर आ जाते हैं। पिछली सदी के आध्यात्मिक गुरुओं में ओशो और छोग्यम के अतिरिक्त गुरजिएफ और यूस्पेंस की भी थे और उनके विचार भी इस विषय में प्राचीन शास्त्रों से अलग थे। जे कृष्णमूर्ति भी एक आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक हुए जिनके उदार विचारों के कारण उन्हें जाना जाता है। पिछली सदी में सेक्स विचारधाराओं के केंद्र में रहा, लेकिन कृष्णमूर्ति ने उसे ओशो से अलग दृष्टि के साथ परिभाषित किया। सेक्स संबंधित नए प्रयोगों को लेकर और किसी भी प्रकार के प्रयोगों के परिणाम के विषय में चर्चा करने हेतु उन्होंने सभी गुरुओं को आह्वान किया। ओशो कृष्णमूर्ति के पास नहीं गए, लेकिन छोग्यम ने यह चुनौतीपूर्ण कार्य किया और देखा गया कि इन प्रयोगों की उतनी अहमियत नहीं जितनी मनोदर्शन की है। यह कृष्णमूर्ति ने स्पष्ट किया। मसलन ऐसे प्रयोग से समाज तो बदला, लेकिन बुद्धत्व के उपाय के रूप में यह भी सार्थक के सिद्ध नहीं हुआ। दमन के खिलाफ विद्रोह और पुराने मूल्यों के बदले नए जीवन मूल्यों की बात यह पिछली सदी का मुख्य विषय रहा। डार्विन ने खोज निकाला कि मनुष्य देवताओं की संतान नहीं, वरन पशुओं से ही पैदा हुए एक जीव पशु ही है। फ्रॉइड ने देखा कि अन्य पशुओं और मनुष्यों में दिखाई देने वाला सबसे बड़ा भेद कपड़े है। ओशो ने कहा कि जब तक वस्त्र है तब तक सेक्स का आकर्षण खत्म नहीं होगा। न्यूडिस्ट क्लब बनना शुरू हुआ और हम आज 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। हम मनुष्य भले ही पशु हों, लेकिन हम खाना पकाकर खाना छोड़ नहीं सकते। हम पशुओं की तरह बिना नाम के संबंधों में नहीं रह सकते। रिश्तेदारियां और उससे संबंधित रीति रिवाज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार हम कपड़ों का त्याग भी नहीं कर सकते। मनुष्य पुनः आदिम जीवन की ओर मुंह नहीं मोड़ सकता। आखिर हम मनुष्य हैं और हमारी मर्यादाएं रहेगी। दमन से विकृतियां बढ़ी, लेकिन सेक्स के प्रयोग से कोई उससे मुक्त हो गया हो ऐसा भी नहीं। फिर मुक्त हो जाने का अर्थ क्या है यह भी सोचना होगा। तो आखिरकार ओशो प्रयोग को नहीं देखने को महत्वपूर्ण बतलाते हैं। प्रयोग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस प्रयोग में जो अनुभव हो रहा है उसे होशपूर्वक देखने का महत्व है। अगर उन प्रयोगों में बेहोश होकर मस्त हो जाए तो काम सूत्र और तंत्र सूत्र का कोई भेद ही ना रहेगा। ओशो यह नहीं कहते कि अब तक दमन किया तो अब भोग करो। ओशो सिर्फ इतना कहते हैं कि ना भोगो, ना त्यागो, ना भागो, सिर्फ जागो और जाग कर देखो कि सेक्स क्या है। तो ओशो सिर्फ तंत्र को प्रस्तुत नहीं कर रहे, उनकी बात तो कृष्णमूर्ति की है। ओशो ध्यान के प्रचारक थे, ना कि तंत्र के। मूल रूप से तो होश पूर्वक जीने की बात उन्होंने कही है। अगर होश है तो विकृतियां नहीं रहेगी, यही उनका कहना था। बुद्ध के साथ जोरबा द बुद्ध
यह आदर्श ओशो ने दिया। यही कृष्णमूर्ति ने करना चाहा। अपने तरीके से बुद्धत्व को सेक्स केंद्र से दूर किया गया या उस ख्याल को बदलने की चेष्टा की गई। तो यह बात तंत्र तक मर्यादित नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी यह बात कही गई है कि मधुर आलिंगन में निमग्न एक युग्म चरम सीमा के सुख का जो अनुभव करता है वो तो ब्रह्मानंद की सिर्फ एक प्रतीति है। ओशो कहते हैं कि बुद्ध उसे अमानुषी रति कहते हैं, जिसे उपनिषद के ऋषि ने समाधि कहा, परमानंद कहा। ऋषि सप्तनिक हुआ करते थे। सरहपा और सहयोग में भी यही बात थी। औरोबिंदो ने भी यही कहा। ओशो ने पुकार पुकार कर कहा। खजुराहो और काम सूत्रों से लेकर अनेक पौराणिक दृष्टांतों के साथ ओशो ने यह कहा कि अब बुद्धत्व को संभोग से ना जुड़े। एक और दृष्टि, जे कृष्णमूर्ति ने खुद को बुद्ध नहीं माना। उसका एक कारण यह भी था कि पारंपरिक अर्थ में बुद्ध को राग रंग से परे सन्यासी ब्रह्मचारी माना जाता है, जबकि कृष्णमूर्ति इस मत का समर्थन नहीं करते। कृष्णमूर्ति स्त्री संग से दूर नहीं रहे। ओशो का अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रहा। बावजूद इसके ओशो ने स्वयं को बुद्ध घोषित किया और खुलकर लोगों को यह कहा कि सेक्स के कारण कोई बुद्धत्व खंडित नहीं होता। सेक्स कोई अपवित्र वस्तु नहीं है। सेक्स को लेकर इतने दमित हो चुके समाज को ओशो ने बड़ी मजाकिया ढंग से यह समझाया कि सेक्स से मुक्त होने के लिए सेक्स करो। उन्होंने कहा कि उसे मुक्त होकर देखो तो उसके आकर्षण से मुक्त हो जाओगे। ओशो की इस बात को समझे तो अवश्य ही सेक्स के बारे में जो भ्रम विकृतियां लोगों ने पाल रखे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। सतत सेक्स के विचारों में डूबे रहने वाले लोग जीवन के सभी प्रकार के सौंदर्य के प्रति सजग होने लगेंगे, लेकिन पारंपरिक अर्थ में कोई बुद्ध बन जाएगा ऐसा नहीं है। उस प्रकार से बुद्ध बनने का तो कोई उपाय नहीं। ना तंत्र उसमें सफल हुआ, ना योग, ना अन्य कोई मार्ग। पारंपरिक अर्थों में संत की व्याख्या ही यह थी कि वो ब्रह्मनिष्ठ है तो जगत की किसी भी वस्तु या विश्व के किसी विषय में उसकी रुचि नहीं रहनी चाहिए, ना धन के प्रति और ना पद के प्रति, और इसी प्रकार से ना सेक्स के प्रति कोई रुचि हो, वो ही संत या बुद्ध कहलाया जाएगा। बुद्ध या संत वो है जो सहज रूप से सेक्स से मुक्त हो। इस संदर्भ में 20वीं सदी से धर्म की व्याख्या में परिवर्तन आया। आज के लोग सिर्फ रमन महर्षि या रामकृष्ण परमहंस जैसे ब्रह्मचारियों को ही नहीं, वरन ओशो और कृष्णमूर्ति को भी बुद्ध और संत मानते हैं, जो सेक्स से पूर्णतया मुक्त हो जाने को जीवन का हेतु नहीं मानते थे। पुरातन सन्यासों से अलग संत मत ने तो सांसारिक जीवन के साथ मोक्ष साधना की संभावना की बात ही की थी, लेकिन औरोबिंदो या श्री अरविंद ने तो खुलकर यह स्पष्ट किया कि भोग से भागना भगवान की रचना के खिलाफ जाना हुआ, जो नहीं करना चाहिए। अरविंद पुराने सन्यास के बड़े आलोचक रहे और उन्हीं से भारत में इस नए अध्यात्म का आगाज हो चुका था। संसार से भागते फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे से लेकर तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं तक के गीतों में भी धर्म के बदलते रूप और जीवन के बदलते मूल्यों को साफ देखा जा सकता है। एक और एंगल से इसे समझे तो सनातन धर्म में एक शब्द है जो अध्यात्म की परम दशा को इंगित करता है, अत्याश्रम। इसका अर्थ है सारे आश्रमों से मुक्त, जो ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ, ना वनस्थ और ना सन्यासी, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष अत्याश्रमी है। कृष्ण और जनक राजा थे, सम्राट थे, उनकी चारों ओर धन वैभव और भोग था, लेकिन उनका चित्त कहते हैं कि इन सब से
ऊपर उठ चुका था, उपराम हो चुका था। कृष्ण में ओशो को बुद्ध और जोरबा का मिश्रण दिखा। ओशो ने अध्यात्म में सेक्स की खिलाफत को खत्म करने का प्रयास किया। कृष्णमूर्ति ने भी यही किया, दबे पांव, और यह आधुनिक अध्यात्म अस्तित्व में आया। अब संत और बुद्ध की व्याख्या बदल गई। बुद्ध पुरुष सेक्स से परहेज नहीं करते, संत सेक्स से दूर नहीं भागते। इसी विषय पर शेष चर्चा अगले प्रकरण में। यहां इतना ही। धन्यवाद।